हेलो दोस्तों। तो आज एक नया चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन से कंसेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से हमको मतलब ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए 2023 में क्या पूछ लिया गया हमसे भाई, मुझसे नहीं आपसे। टेकिंग स्टेबिलिटी एज ए फैक्टर, टेकिंग स्टेबिलिटी एज ए फैक्टर which of the following represent correct relationship पहला ऑप्शन थैलियम क्लोराइड, ओ सेकंड ऑप्शन इंडियम, सेकंड ऑप्शन है इंडियम आयोडाइड का। थर्ड ऑप्शन क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। फोर्थ ऑप्शन क्या है? थैलियम आयोडाइड, थैलियम I3। अब इसमें तुमको क्या बताना है? इसमें तुमको बताना है टेकिंग स्टेबिलिटी एज ए फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी पी ब्लॉक एलिमेंट को, मैं पहले ही लेक्चर में क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था तुमको इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस बात को तुम झुठला नहीं सकते, ये तुमने पढ़ा है। तो बेसिकली ये सभी जो एलिमेंट वैगन आलू दिखाई दे रहे हैं, ये सब 13 ग्रुप 13 के हैं। ग्रुप 13 के बैगन आलू गाजर इन थैला। तो मैंने क्या बताया था? डाउन द ग्रुप जाने पर तो बोरोन की अगर ऑक्सीजन, अरे ग्रुप 13 की अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1, तो मतलब +3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? +3। देखो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आओगे +3 स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीज करेगी, और नीचे आने पर स्टेबिलिटी ऑफ डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीज करेगी, एंड स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। इतना बताया था मैंने। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्बिटल्स की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है, पढ़ा चुका हूं। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन 3s2 से 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वैसे बैलेंस इसकी कितनी है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, लेकिन डाउन द ग्रुप आने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो बस यही देख लो, थैलियम इधर +3 में है, इधर +1 में। तो थैलियम कहाँ है? डाउन द ग्रुप है, तो +1 वाला स्टेबल होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। इंडियम ये +3 ये +1, तो डाउन द ग्रुप है, मतलब +1 वाला स्टेबल होना चाहिए, ये भी गलत। एल्युमिनियम +1 और इधर है +3। एल्युमिनियम ऊपर है, ऊपर, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहेगी, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। थैलियम इधर है +1 इधर है +3। तो देखो अब थैलियम डाउन द ग्रुप सबसे नीचे
लास्ट एलिमेंट है, ये +1 में ड्यू टू एन इनर्ट पेयर इफेक्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादा स्टेबल रहेगी एज कम्पेयर टू +3। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बस लैंग्वेज घुमा घुमा के उल्टा सीधा कर करके तुमसे क्या पूछता रहता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हर दूसरे साल, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 2023 में एक क्या पूछा गया है, और मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या है और लिस्ट 2 क्या है। देखो, पहला है कोक, सेकंड बी है डायमंड, डायमंड, सी है फ्लोरीन, फ्लोरीन, डी है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। मैं इसके ऑप्शन नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट मैचिंग करूंगा। फर्स्ट लिस्ट 1 में है कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड used as dry lubricant, second used as dry lubricant। थर्ड ऑप्शन क्या है, used as reducing agent, used as reducing agent, reducing agent। फोर्थ क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो, कोक बेसिकली किस तरह यूज करते हैं, कोक को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कोक को कैसे यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये सभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, और एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की पढ़ना बेहद नहीं, बेहद से ज़्यादा ज़रूरी है। और डायमंड, डायमंड बेसिकली डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कार्बन 4 कार्बन से और जुड़ा होता है, 4 कार्बन से, और ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से और जुड़े होंगे। तो ये बेसिकली 1 2 3 4 4 सिग्मा है, तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा ना 4 सिग्मा। तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। फ्लोरीन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को बेसिकली हम ड्राई लुब्रिकेंट के तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ, बहुत इजी पीजी टाइप का था, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पता नहीं लगना था, बस बात पता होनी चाहिए थी ये सब। हाँ, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तुमको पता होना चाहिए था, डायमंड का, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज पता करने के लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 2023 में पूछा गया है, 2023 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को तुमको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है डायमंड इज कोवेलेंट एंड डायमंड is covalent and graphite is ionic, ionic। second diamond is sp3 hybridized, sp3 hybridized, and graphite is sp2 hybridized,
sp2 hybridized. Third, both diamond and graphite, both diamond and graphite used as dry lubricant. Fourth option, diamond and graphite have two-dimensional network. Diamond and graphite have two-dimensional network. Two-dimensional network. क्या करेक्ट फाइंड करना है? करेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट पर बेसिकली ध्यान रखना है. ये सिली मिस्टेक्स इधर ही करवाता है. इन लगा होगा तो इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है ना. करेक्ट और इनकरेक्ट में मतलब तो समझते हो. इसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा. जो फ्रेशर होंगे उनको नहीं पता होगा, जो ड्रॉपर होंगे उनको बहुत अहमियत पता होगी करेक्ट और इनकरेक्ट का. एक्चुअली वो एक दो बार पेपर दे के भी आए होंगे और उनने सिली मिस्टेक इधर की होगी. 100 में से 80% लोग इधर से गलती कर देते हैं. मैं भी कर देता था. मैं भी तैयारी किया हूँ नीट की. 489 आए हैं मेरे मार्क्स और फिर मैंने टीचिंग लाइन में घुसने का निर्णय ले लिया फाइनली. और मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ. देखो चलो, डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक. क्या ये सही है? बिल्कुल गलत बात. ग्रेफाइट भी कोवेलेंट होती है. कोवेलेंट. ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज, ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज. डायमंड तो पता है. अरे डायमंड का अभी तो स्ट्रक्चर बताया था. एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है और ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच होंगे. मतलब एक कार्बन कितने कार्बन से? 4 कार्बन से अटैच है. तो मतलब 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगी. और ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना के ही दिखा दूं. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मुझे बनाना आता है. और इधर क्या यार गलती हो रही. चलो बन गया. ये क्या है? अब इधर से क्या होती है? ऐसे ऐसे बॉन्ड बने होते हैं. ये क्या है? अब इधर एक कार्बन को पकड़ के देख लो. एक कार्बन को तो 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज. sp2 हाइब्रिडाइज ये कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज. मतलब करेक्ट ऑप्शन तो हमको मिल गया. अब हमको देखना है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट. डायमंड नहीं होता. डायमंड तो बहुत हार्ड होता है. ये इतना हार्ड होता है कि शीशे वगैरह को काटने के लिए भी यूज किया जाता है इसका. ठीक है. इसको डायमंड लिख दिया मैंने. डायमंड हो बेटा तुम. डायमंड क्या हो बेटा तुम? डायमंड. डायमंड एंड ग्रेफाइट 2D डायमेंशनल. बिल्कुल गलत. डायमंड 3D है और ग्रेफाइट कितना है? 2D. डायमंड 2D है, 3D और ग्रेफाइट 2D. तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत.
एक ऑप्शन जो राइट है हमारा वो सेकंड ऑप्शन है। और आई थिंक तुमको चमक गया होगा पूरा क्वेश्चन आंसर। चलो आगे और बढ़ते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 2022 में क्या पूछ लिया गया है। मैंने तो बोला था कि एक साल छोड़ के एक साल बाद आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन, लेकिन इधर तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इज करेक्ट स्टेटमेंट। इधर तो लगातार आ रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन। गैलियम प्लस इज मोर स्टेबल देन इंडियम प्लस। सेकेंड ऑप्शन एल्यूमिनियम प्लस 3 इज मोर स्टेबल देन इंडियम प्लस। थर्ड ऑप्शन गैलियम प्लस 3 इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम प्लस। फोर्थ एल्यूमिनियम प्लस इज मोर स्टेबल देन गैलियम प्लस। सही है। तो मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था। और देखो गैलियम आलू गाजर मतलब ग्रुप 13 में ही चल रहा है अभी ये ग्रुप 13 में बैगन आलू गाजर इन थैला। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे +3 क्या करेगी, कम होगी, और +1 की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो क्या लिखा है, गैलियम प्लस इज मोर स्टेबल देन इंडियम प्लस। अरे भाई ये नीचे है, ये इस पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, ये स्टेबल होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत। एल्यूमिनियम प्लस 3 इज मोर स्टेबल देन इंडियम प्लस। नहीं यार, एल्युमिनियम ऊपर है। हाँ ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है यार। ये हमारा सही ऑप्शन है। एल्युमिनियम +3 इज मोर स्टेबल देन इंडियम प्लस। चलो इसको छोड़ो, इधर आओ। वैसे तो मुझे ये भी सही लग रहा है, गैलियम +3 इज मोर स्टेबल देन एल्युमिनियम प्लस, ये गलत है। एल्युमिनियम +1 इज मोर स्टेबल देन गैलियम प्लस, ये भी गलत। हाँ यही तो सही होगा। इधर एल्युमिनियम +3 है, इधर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है, तो यार दोनों तो स्टेबल हैं। रुक जाओ इसमें थोड़ी इज मोर स्टेबल देन गैलियम +3, गैलियम कहाँ है इधर, +3 इज मोर स्टेबल देन एल्युमिनियम प्लस, ये वाला ऑप्शन सही है। इधर तो ये दोनों स्टेबल हैं यार, एल्युमिनियम +3 भी स्टेबल है, इंडियम +1 में भी स्टेबल है, क्योंकि इधर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा और इधर +3 वाले स्टेबल रहेंगे, इधर +1 वाले स्टेबल रहेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, गैलियम +3, मतलब ये +3 में इज मोर स्टेबल देन एल्युमिनियम प्लस। हाँ एल्युमिनियम +3 स्टेबल होता है, एल्युमिनियम प्लस से गैलियम +3 स्टेबल होगा। हाँ थोड़ी पेचीदा क्वेश्चन था, ठीक है, तो तुम फंस सकते थे, कंफ्यूज हो सकते थे मेरी तरह। हाँ अगर तुम थोड़ी स्मार्ट हो मुझसे तो बेसिकली तुमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, तुम अपना क्वेश्चन निकाल ले जाते। चलो और क्वेश्चन करते हैं। टू 2019 में क्या पूछ लिया गया तुमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया गया। पहला स्टेटमेंट क्या है, PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर,
सेकंड ऑप्शन है SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज। थर्ड ऑप्शन क्या है? जर्मेनियम X4। X क्या है बेसिकली इधर? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इज मोर स्टेबल देन GeX2। फोर्थ ऑप्शन क्या है? SnF4 इज आयोनिक इन नेचर। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर, यही स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली Pb ये कोवेलेंट नहीं है, आयोनिक है। कैसा है? आयोनिक। तो पहले ही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट, वही हमारा सही ऑप्शन है। ऐसा इसी भैया ये NCERT की लाइन्स हैं, डिट्टो लाइन्स हैं। SiCl4 इज इजली हाइड्रोलाइज, बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है और CCl4 इजली हाइड्रोलाइज नहीं होता है। क्यों? इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है स्टेटमेंट। GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। देखो अब कार्बन फैमिली, काशी गए, कार्बन फैमिली में काशी गए संत प्रभु। अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनर्ट गैस NH2 NP2। तो अगर NH के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इनर्ट हो जाएंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा डाउन द ग्रुप। तो पहले तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीज होगी और +2 बचेंगे। +2 की क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इनर्ट हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिसिपेट करेंगे बाद में बॉन्डिंग में। तो अब देखो इसमें GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। तो देखो बिल्कुल सही बात लिखी है। जर्मेनियम डाउन द ग्रुप आते हैं, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। तो लेकिन मतलब अभी जर्मेनियम तो 3rd नंबर पे है ना, 3rd नंबर पे, इधर ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, ये +2 में ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो ये सही लिखा है, GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। ठीक है, ये सही बात है। SnF4 इज आयनिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। NCERT में डिट्टो लाइन लिखी है, SN4 एंड PbF4 आर आयोनिक इन नेचर। NCERT की लाइन है यार, और उसी से देखो क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 2019 में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ी देखने को मिल गया, थोड़ी क्या काफ़ी, पूरा ही मिल गया, एक स्टेटमेंट लिखा था पूरा। ठीक है, तो चलो 2019 में एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया है 2019 में? Which of the following species is not stable? पहला ऑप्शन SiF6-2। सेकंड ऑप्शन जर्मेनियम Cl6 का 2-। थर्ड ऑप्शन SnOH का होल 6। फोर्थ ऑप्शन SiCl6 का 2-। देखो अब इसमें तुमको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। तो ये भी NCERT का शायद इंटेक्स क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन बना है 2019 में। तो उधर
सिलिकन सिलिकन फ्लो सिलिकन का, रुक जाओ, का सिलिकन, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो देखो सिलिकन है जो छोटा है, सिलिकन बेसिकली क्या है, स्मॉल है, सिलिकन छोटा है। अगर इसके ऊपर 6 बड़े बड़े मॉलिक्यूल रख दिए जाए तो क्लोरीन बड़े बड़े, तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ये 6 क्लोरीन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, इसीलिए ये स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल पूछा है, ये स्टेबल नहीं होता। अब देखो सिलिकन इधर आ रहा है, मतलब साइज इसका छोटा है। अब देखो सिलिकन फ्लोराइड F6, सिलिकन छोटा है, फ्लोरीन भी छोटा है, तो आराम से ये 6 फ्लोरीन आराम से ऑक्यूपाई कर लेंगे, 3 4 5 और 6। फ्लोरीन क्या है, छोटा है, सिलिकन के कंपेरेबल ठीक ठाक है, तो ये 6 फ्लोरीन रख लेगा आराम से, तो स्टेबल है। जर्मेनियम देखो इसका साइज बढ़ गया, अब ये क्लोरीन को 6 क्लोरीन को रख लेगा अपने पास, 6 क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। SN संत प्रभु, SN ये है 10 बड़ा हो गया, इधर क्या साइज इंक्रीज हो गई, तो 6OH आराम से ऑक्यूपाई कर लेगा, 6OH से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको पसंद आया होगा, तो इसको भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आंसर बता दिया 4 होता है, और कमेंट करें यार, कमेंट करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइबर भी बढ़वा दें, क्योंकि सब्सक्राइबर तो भाई 320 का एक वो चल रहा है क्या, महोत्सव, कि भाई 320 ही रहेंगे अब ज़िंदगी भर, नहीं बढ़ने वाले। तो भाई थोड़ा बहुत कुछ करें। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।